चार्जिंग में लगे लगे गाड़ी आवाज़ क्यों कर रही है। इस गाड़ी के लिए मैंने कुछ मंगाई है इंटरेस्टिंग बढ़िया चीज़। इसका जो मिस्ट्री बॉक्स है वो है ये। कल हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं मैं और शैम्पू जी। चलो भैया। अरे भाई साहब तप रही है भाई ये गाड़ी की क्या गलती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चार्जिंग में लगा रखी थी और ये अंदर मतलब बैठा नहीं जा सकता, ऐसी इतनी गर्म हो रही है भाई। ये स्टार्ट ही कर दो, थोड़ा सा बाहर ही खड़े हो जाता हूँ। अभी नहीं ये चार्जिंग पे लगा रखी थी और ये इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी, मतलब चार्जिंग पे मतलब गर्म क्या हो रही थी। इसका ना फ़ैन चल रहा था आगे का, चार्जिंग पे लगे मैं कह रहा यार चार्जिंग पे लगे गाड़ी आवाज़ क्यों कर रही है, गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं है। पर ये बाद में फिर मैंने ध्यान दिया कि भाई गर्मी इतनी है, उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो बैटरी है उसको ठंडा करने के लिए जिससे आराम से चार्ज होती रहे, इसका फ़ैन चल रहा था नीचे। रेडिएटर वगैरह जो है इसको नीचे कूलिंग के लिए जो है बना रखा है वो चल रहा होगा इसका। अभी जैसे चार्जिंग हमने हटा ली है तो वो बंद हो गई है। अब देखो दोबारा स्टार्ट हो गया क्योंकि मैं गाड़ी स्टार्ट करके आया हूँ। ये हटा लो गाड़ी को यहाँ से, ऊपर काम चल रहा है, कुछ भी गिर सकता है इसके ऊपर। ये पूरी यहाँ पे बिजली का जितना काम है वो मुझे बता रहा था ना, वो सारा काम यहाँ पे आज स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ सामान हमें लेके आना है, तो चलो इसी से चलते हैं, लेके आते हैं। पाइप वगैरह लेके आने हैं तो पाइप आ जाएंगे इसमें। वैसे हाईलैक्स ले चलें या फिर अब तो स्टार्ट कर दिया, इसी को ले चल रहे हैं पास। पैसे कैसे बचेंगे पास में से लेके आने हैं वैसे भी पाइप। चलो जी। अब जो भाई गर्म तो है भी बहुत है, इतनी जल्दी क्या ही ठंडी हो जाएगी। इसे एसी को करो फुल पे। एसी का ना ये है थोड़ा सा। अरे चल जा चाचा, क्या हो गया इसका, क्लाइमेट चल जा, तू क्लाइमेट चल जा। इसमें देखते हैं अब कैसे जाएगा। पहले माफ नहीं करेंगे, तुम्हें ध्यान रखना जो तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। भाई पूरा पाइप आ गया अंदर गाड़ी का भाई, देख रहा तू। स्क्रीन को फर्क पड़ेगा। अब स्क्रीन पे क्या फर्क पड़ेगा, पाइप में है कितना वजन इसमें। हाथ लगा ले जाता हुआ तो हाथ लगा लेना भाई। हाईलैक्स में नहीं आया था ये डाली में। तो हाईलैक्स है कितनी जी, छोटी भी तो इसके आगे छोटी है। अरे तो यार सिर्फ डाला और आगे का हिस्सा अगर सेपरेट मिलाओगे तो और दोनों को मिला दोगे तो फिर तो भाई तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं भाई। मजा आ गया मतलब पाइप लाने के लिए तो ये बढ़िया गाड़ी है। मुझे लगाई तो वो इसकी डिग्गी बंद हो जाएगी भाई, डिग्गी तक आ गई पूरा। यही सोच रहे थे कि डिग्गी खोल के कैसे लेके आएंगे। करें शुरुआत, हो जाए। बुआ कहाँ है, बुआ पास जा रहे हैं हम, बुआ और मम्मा पास, बुआ और मम्मा के पास जा रहे हैं। आज तो ये हालत ख़राब सी हो रही है, मतलब थकान महसूस हो रही है। आज जो बैडमिंटन में हम लगभग 1-1.5 घंटे खेले और फिर सुबह जिम में क्या है और एकदम से ही सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं, टाइट वाइट सब कुछ। तो बस प्रोटीन पीते हैं क्योंकि आज सुबह प्रोटीन पिया नहीं था, पर मैं सोच रहा था कि इस बार ना पीऊँ, पर अब लग रहा है कि पी लेता। रखा हुआ भी था, मैं कि चलो पीते हैं, शैम्पू को देते हैं और फिर उसके बाद आज खाना वाना खा के सो जाएंगे। अच्छा बढ़िया नींद आएगी एकदम बेहतरीन वाली। चलो जी, ये शैम्पू जी का है, लीजिए सर। अरे ये हमारा है, दोनों में 1-1 स्कूप डाला है। बहुत दिन बाद पीऊँगा मैं भी, काफ़ी 4-5 महीने बाद प्रोटीन। The next day. तो फाइनली वो वक्त आ चुका है कि अब इस गाड़ी की जो पन्नियाँ हैं उन्हें निकाल दिया जाए। वैसे भी जो नीचे से तो हमने निकाल चुके थे पहले भी, और जो साइड की पन्नियाँ थी वो सब निकाल चुके, इस पे थी वो सब निकाल दी हमने। बाकी जितनी भी पीछे वाली को सोचना पड़ेगा यार, पीछे वाली का डर लगता है। बस आगे वाली की जो सीट्स हैं वो सब चीज़ें तो हम कर ही देंगे, निकाल ही देंगे उसको। तो बाकी ये जो इसका स्क्रीन गार्ड है इसको भी निकाला जाएगा। मतलब स्क्रीन गार्ड क्या है, इसके ऊपर एक हल्की सी पन्नी लगा के देती है महिंद्रा है। अभी नहीं सवर करो। अच्छा लगता है ऐसे पन्नी उतारना। सबको मौका मिलेगा बारी बारी से, अभी नहीं, सवर करो। तो अभी हम जो है रूरू को ले लेते हैं स्कूल से, एक बार रूरू को लेके फिर उसके बाद घर चलते हैं। फिर उसके बाद आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाते हैं। इस गाड़ी के लिए मैंने कुछ मंगाई है इंटरेस्टिंग बढ़िया चीज़ें, वो दिखाते हैं। अभी तो एक ही आई है, बाकी और आने वाली हैं, तो एक दिखाते हैं। तब तक इंडिकेटर दे दें। लो जी, इंडिकेटर दे दिया। बदमाश आ गई, बदमाश। आ जाओ। हाय बदमाश। हाईलैक्स में चढ़ जाती है, बताओ इसमें नहीं चढ़ता। इसमें वो नहीं है ना, नीचे फुटरेस्ट नहीं है इसमें। तुमने कहा दे दिया इसने, ये करती रहती है। मुझे तो बेटा नो ये उतारेगी। इसे नहीं तारो ना, अभी नहीं सब एक ही जैसे हैं। सबको मौका मिलेगा। अभी नहीं उतारते। जी को नमस्ते करो। नमस्ते जी, मुंह से बोलो। हैं? लड़ाई करा है किससे? किससे? आदमी किसे? स्कूल में लड़ाई भी कर लिया आपने? चले लौंडे बुलाओ। गुंडा बच्चा है तुम्हारा। रूरू लौंड फील्डिंग लगाते, फील्डिंग आदमी की रूरू बताओ।
हाँ। गुरु बताएगी बेटा अगर तुम्हें मेरे पापा की हरकतें पता चल गई ना ये लड़ाइयों वाली तो हो गया काम। नहीं मैं कोई लड़ाई नहीं करता गाइस, मैं बिल्कुल सीधा साधा इंसान हूँ। ग्रुप लेके आता था ये आदमी। अबे वो स्कूल टाइम में तो सभी होते हैं, नॉर्मल है वो तो, स्कूल टाइम की बात अलग होती है। अब तो कहाँ लड़ाई वड़ाई, मैं लड़ाइयों से अब दूर रहता हूँ, बिल्कुल डर लगता है मुझे लड़ाई वड़ाई से। मैं बिल्कुल सादा शुद्ध इंसान हूँ बिल्कुल। मुझे क्यों दिखा रहे हो भाई, मैं तो खुद हाथ जोड़ लेता हूँ दूर से। जोड़ने भी चाहिए भाई, दूर से हाथ जोड़ लो, वही समझदारी है। इसका जो मिस्ट्री बॉक्स है वो है ये, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कुछ बढ़िया। खोलते हैं इसे और फिर दिखाते हैं कि क्या है हमारी XCV90 के अंदर जो हम इसमें से लगाने वाले हैं। तो भाई जब हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर, तो हम इसको ऐसे लगा के इसमें पेट्रोल भर सकते हैं। ये है तो ये बेसिकली स्क्रीन गार्ड है इस गाड़ी का। कितना लंबा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी स्क्रीन पे आएगा। अब इसको लगाना भी एक टास्क हो सकता है, बाकी अभी लगा के देखते हैं, जब पता चलेगा कि भाई क्या सीन है इसका। और इसके साथ बाइक वगैरह भी दिए हैं। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस पर एक पन्नी जो महिंद्रा से आती है वो लगी हुई है इस पर एक हल्की सी। तो इसे हटाते हैं और अपनी स्क्रीन गार्ड को लगाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फील आ रहा है, कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भाई। इस पर ना बहुत ज़्यादा हाथ लगते हैं और इस पर स्क्रैच आ गए तो तुम सही, मतलब फिर क्या ही हो, पूरी स्क्रीन ही बदलेगी फिर तो वो वाली बात है। तो ये बहुत ज़रूरी मस्ट है, मतलब अगर आप पे XCV90 या कोई भी ऐसी गाड़ी है जिस पर स्क्रीन थोड़ी बड़ी है तो ये सबसे ज़रूरी है। एक यहाँ के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी ये पूरा एक ग्लास ही है, ठीक है। इस पर भी स्क्रैचेस आएंगे, इस पर पन्नी थी वो तो हमने हटा दी थी, तो इसका भी मिल नहीं रहा मेरे को ऑनलाइन, मैंने हर जगह चेक कर लिया है। इसके प्री कट्स आ जाएंगे कुछ दिन में, तो उसके बाद आई थिंक ये मिलने लग जाएगा। ये हो गया, ये जो पूरा ग्लॉसी है यहाँ पे, ये देना, ये पूरा ग्लॉसी है, इस पर स्क्रैचेस, इस पर स्क्रैचेस। ये फिंगर्स के तो अभी से आने शुरू हो गए हैं, पर थोड़ा बड़ा है कोई स्क्रैच आ जाएगा ना तो फिर बहुत बुरा लगेगा। तो यहाँ के लिए पूरा चाहिए कुछ ना कुछ, तो वो देखते हैं। प्री कट्स आ जाएंगे जल्दी ही, 7-8 हज़ार रुपये के आते हैं वो भी शायद प्री कट्स, तो अगर वो आ जाएंगे तो फिर वो इस पर लगवा लेंगे। जब तक के लिए स्क्रीन को प्रोटेक्ट करते हैं इससे। करें शुभारंभ, करो करो। अरे भाई क्या सही स्क्रीन निकल के आई है इसके नीचे से, चमचमाती हुई, चमचमाती हुई। इसको निकालते चलेंगे और लगाते चलेंगे, यही वाला सीन होगा इसमें। चिपका दो तो चलो। हमें फ्रंट से निकालनी चाहिए थी भैया मेरे हिसाब से। ये तो अच्छी सी लग रही है इसके ऊपर ब्लू ब्लू सी स्क्रीन। ये वाला हट जाएगा तो ब्लू नहीं रहेगी, फिर एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ओ अच्छा, ऐसा भी है, ब्लू देनी चाहिए थी ना। ये तो भी बबल्स निकाल लो ना तो स्क्रैचेस आएंगे उस वजह से। इसमें हल्का सा डिफरेंस क्यों अभी है, ऊपर की तरफ ज्यादा स्पेस छोड़ रखी है ना इन्होंने। कोनों से तो ठीक है, दोनों कोनों से ठीक है, बीच में जो स्पेस है वो छोड़ रखी है। देखो अब एकदम एग्जैक्ट तो क्या ही होगी। ओरिजिनल है महिंद्रा की है? नहीं, मैंने सुना महिंद्रा भी बना रहा है अभी, मतलब बना नहीं रहा, मतलब वही एसेसरीज में दे रहा है। अपना स्क्रीन गार्ड लग चुका है भाई और एकदम चमक रही है। एक दो चीज़ें इसमें रह गई, जैसे यहाँ एक डस्ट पार्टिकल आ गया है, ये देखो, ये छोटा सा एक यहाँ है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, बस एक यही है मेन जो है। पर ये इतना दिख नहीं रहा ब्लैक पे, क्योंकि यहाँ स्क्रीन भी नहीं है, स्क्रीन खत्म है, इधर स्क्रीन है, इधर स्क्रीन है। तो ओवरऑल डन डन, कुछ दिन से चलाएंगे, उसके फिर चेंज कर देंगे, है कि नहीं? कितने का है ये सर 1200-1300 रुपये का था। हाँ तो ठीक है, 3-4 महीने चलाना इम्पोर्टेंट है। मेन चीज़ है स्क्रीन पे स्क्रैच नहीं आएंगे, ठीक है ना, एकदम बढ़िया स्मूथ लग रही है। स्क्रीन पे ये लग गया ना तो नया नया ऐसा लग रहा है, सब कुछ थोड़ा लग रहा है कि क्लियर सी हो गई है स्क्रीन सारी की सारी। बाकी अभी हमने महिंद्रा में कॉल किया जहाँ से हमने ये गाड़ी ली थी, वो लोग बोल रहे हैं कि मैट आ गई हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं जाके। अगर नहीं आई होगी तो आज किसी न किसी शोरूम से तो लेके आएंगे ही भाई, क्योंकि ये गाड़ी अंदर से फिर काफ़ी गंदी होनी स्टार्ट हो गई है। तो मैट तो भाई मस्ट है, ये मस्ट है, ऐसे ही मैट भी मस्ट है। तो गाड़ी के लिए भाई वो देख के आते हैं, अगर आगे होगी तो बहुत बढ़िया है। और अभी देखते हैं, कल हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं मैं और शैम्पू जी, तो अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हम इस गाड़ी से जाएंगे या फिर हम हाईलैक्स से जाएंगे या फिर हम किसी और गाड़ी से जाएंगे, पर जाएंगे ज़रूर। सो ये कंफर्म है। और थोड़ा सा गर्म जगह जा रहे हैं, है ना, तो ऐसी गाड़ी चाहिए इसकी हाँ। अच्छी हो। अब राजस्थान में कहीं जा रहे हैं, गर्म तो वहीं होगा, आपको पता ही है। तो कल आएगा ना व्लॉग? हाँ, ये व्लॉग कल आएगा और उसके नेक्स्ट डे। क्या अच्छा तूने सरप्राइज दिया है क्या वहाँ पे? नहीं। अच्छा, हम किसी से किसी को बताया नहीं, मैं कहाँ अच्छा बताना चाहता। ओके ठीक है, नहीं बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। सो अभी
देखते हैं मैट वैट डलवा लेते हैं, क्योंकि यार फिर वही है, इसका नंबर नहीं आया इस गाड़ी का, और नंबर वही वाला मैटर आपको मैंने बताया था ना कि यार मुझे ईवी चाहिए थी, और अभी EU सीरीज चल रही है, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी जुगाड़ वुगाड़ देख रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर EU सीरीज़ ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सिर्फ 4-5 हज़ार नंबर ही गए हैं उस सीरीज़ में से, तो अगर वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर हम EV मतलब EU सीरीज़ ही ले लेंगे, क्योंकि हमें यार बहुत सारी चीज़ें करनी है, हमें लद्दाख वद्दाख भी जाना है, तो नंबर प्लेट वगैरह भी आनी ज़रूरी है। लद्दाख भी शायद अप्रैल लास्ट में खुल जाएगा, तो फिर नंबर तो कोई नहीं, और किसी गाड़ी पर ले लेंगे। गाड़ी कौन सी आखिरी गाड़ी है वो वाली बात होगी, बस आ जाए तो अच्छी बात है। EV सीरीज़ नहीं आती है, मतलब एक दिन का और वेट करूँगा, 1-2 दिन का मैं, बस कल परसों में इसका नंबर कर दूंगा क्लियर, और हो सकता है मन करा तो आज शाम को ही ख़त्म कर दूँ, निपटा दूँ कि बहुत हुआ। चलो जी चलते हैं, मैट वेट देखते हैं। ब्लैक कलर धुलने के बाद तो बड़ा बेहतरीन लगता है, और वही है बस धुलता नहीं है ना हमारा, देना एकदम साफ़ लग रहा है ना, पर पास से दिखाता हूँ तुम्हें कितना गंदा है, फिर भी साफ लग रहा है। ये भी ऐसी है भैया, लेकिन पता क्या, हम उसके अंदर बैठ के ऐसे नहीं देख रहे। हाँ, अगर हम उसके अंदर बैठ के ऐसे देखेंगे तो ये भी वो तो है ही, सब सुंदर लगता है भाई। कलर गाड़ी बढ़िया है, हर कलर में अच्छी लग रही है। मिल तो गई भाई आज यहाँ पे, हैं बढ़िया लग रही है यार। हाँ सही है, क्वालिटी तो अच्छी दी है, और पता है घास नहीं है, जाली टाइप दी है, जल सकती है वैसे तो, लेकिन चलाएगा कोई इसको क्यों? अरे मतलब वैसे होता है। अच्छा भाई गाड़ी में नहीं, भाई गाड़ी में नहीं, ये सब चीज़ें तो गलत बात है भाई। क्या कह रहे हो भैया आप? मैं क्यों परेशान होऊंगा इसमें? क्या कह रहे हो? मैंने या तो ऐसी बात हो मुझे पता ना हो, मैं भाई क्यों परेशान होऊंगा? मैंने अपनी एसेसरीज ले ली, मैंने इसका बिल करवा लिया, अब ये गाड़ी में बाहर लेके जाऊंगा नहीं जाऊंगा, या तो बता के गया हूँ कि मैं एसेसरीज लेने आ रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि भाई को ये बता के गाड़ी में काम करवाने आने से बता के ये कह रहे इसका गेट पास लाओ, मैंने कहा भाई तो गेट पास तुम बोल दो फोन करके, मेरे को दिया नहीं उसने। गेट पास है ना इसके साथ, पढ़ लिया करो भैया यार, मैं तो यही दे रहा हूँ, मेरे पास ये है। उसमें बिल में भी नीचे लिखा हुआ है गेट पास के लिए। ये भैया इन्होंने हमें दी थी एसेसरीज। कैसे हो गई शक्ल हमारी, देखियो ऐसी बढ़िया हो रखी है भाई, अरे बढ़िया है, काले काले सो गए हम दोनों भाई। तो सो बेसिकली भाई मैट ले लिए हैं, मैट हमने अभी लगवाई नहीं है, क्योंकि भाई गाड़ी अंदर से बहुत गंदी है। यहाँ वॉश करवाने जाते तो 2 घंटे कहीं नहीं गए थे, क्योंकि लाइन में ऑलरेडी गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो मैंने कि छोड़ो यार हम अपना देख लेंगे। इधर से क्यों आ रहे हो? एक मैं सोच रहा हूँ इसमें वो लगवा लेते हैं, जो मैं इसमें स्टिकर वगैरह क्या करवाना था वो सारा काम करवा लेते हैं, है ना? अंदर से लेकिन ज्यादा जाम नहीं मिलेगा? नहीं यहीं से पास पड़ेगा भाई, पास भी तो यहीं से पड़ेगा। सो बेसिकली क्या था कि एसेसरीज लिए हमने 8,100 रुपये की, 8100 रुपये की, 8,100 रुपीज़ की हमें इसकी मैट पड़ी XCV9E की, और ये 7D मैट है। क्वालिटी मैंने लगभग आपको दिखाई दी थी, बाकी जब डालेंगे जो और दोबारा से दिखा देंगे कि क्या सीन है। और बस यही है, अभी तो हमने पेटी पैक है, तो बस एक ही देखी, बाकी सारी हमने भी नहीं देखी, तो घर जाके देखेंगे वो भी। और बस चलते हैं घर जाके इसको क्लीन व्लीन करवा के डलवाते हैं। अभी क्या हुआ था कि इनको गेट पास चाहिए था, गेट वालों को। मैंने कहा भाई गेट पास तो उन्होंने मुझे दिया ही नहीं, मुझे तो बिल दिया, ये रहा बिल देख लो भैया। तो उन्होंने कहा कि नहीं गेट पास देना पड़ेगा। मैंने कहा यार गेट पास मुझे दिया ही नहीं, तो मैं कहाँ से दे दूँ तुम्हें, तो मैं अंदर पूछ लो फ़ोन करके। उन्होंने कहा नहीं आप कॉल करो जिसने एसेस दिया। मैंने कहा मेरे पे थोड़ी नंबर उसका सेव पड़ा है, मैं थोड़ी सबका नंबर सेव करूँगा सारे स्टाफ का इसमें महिंद्रा का। आप अंदर स्टाफ हो, एक दूसरे का आप रखो। तो उसी बात पर वो बहस हो रही थी। मैंने फिर मैंने कैमरा निकाल लिया, मैंने भाई रिकॉर्डिंग कर लूँ, देखो क्या हरकत चल रही है यहाँ पे, कि एक दूसरे ना कम्युनिकेशन ही नहीं है भाई। कह रहे कि वो अलग है हम अलग है। हाँ ये कह रहे एक ही शोरूम में काम कर रहे हैं। ये कह रहे वो अलग है हम अलग है। मैंने कहा भाई एक ही शोरूम में काम कर रहे हो तो कम्युनिकेशन तो तुम्हारे बीच में होना चाहिए, मेरा क्या मतलब बनता है, मैं तो कस्टमर हूँ, मुझे क्या मतलब बनता है कि मैं सबका नंबर सेव करता फिरूँ। मैंने बिल भी दिखाया, मैंने कहा भाई बिल देख ले, नहीं गेट पास चाहिए। फिर वो बंदा आया जिसने एसेसरीज दी थी, उसने आके बोला कि बिल पे लिखा तो है साफ साफ कि यही गेट पास है। तो फिर उसके बाद फिर उसने पढ़ा, फिर उसके बाद चलो सर जाओ। मैंने कहा क्या ही चल रहा है। और ये है मतलब वही कि ट्रेनिंग करवाओ इन लोगों की ढंग से। ट्रेनिंग नहीं, ईगो है बस, और कुछ नहीं। ईगो क्या है, मतलब उनकी भी गलती नहीं, उनको जितना बताया गया उतना कर रहे हैं वो, मुझे ऐसा लग रहा है। और बताया सही नहीं गया है उनको, जो भी चीज़ अपडेट हो रही है उनको बताया नहीं जा रहा है। तो बस वही है, मिसकम्युनिकेशन तो है महिंद्रा में बहुत पहले से। इस वाले शोरूम के साथ ही है ये वाला केस जो है, हो सकता है बाकियों के साथ भी हो, मुझे नहीं पता, पर इस वाले में तो ये वाली चीज़ तो होती है, खास करके जो बाहर वाला स्टाफ है। तो छोटी मोटी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है अभी। बाकी चलते हैं, और हमें इसमें कुछ गाड़ी में लिखवाना है, वो सब चीज़ करते हैं। और भाई नंबर का ये है सीन के नंबर हम अब ES जो EU सीरीज चल रही है उसी में लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने कह दिया कि मैं नंबर ले ही नहीं रहा, अब तो एक काम कर रैंडम नंबर ही देते हैं मुझे, क्योंकि यार मैं पैसे भी लगाऊं और मुझे वो मज़ा भी ना है। मैं सोच रहा था EV सीरीज़ का नंबर लूँगा, EV सीरीज़ का नंबर मिलेगा नहीं, क्योंकि इसकी बिलिंग हो चुकी है, और बिलिंग के अंदर 10 दिन के अंदर इनका कुछ फंडा है महिंद्रा वाला, पता नहीं क्या ड्रामे चल रहे हैं इनके, कि भैया मैंने ये भी कहा कि जो इसके ऊपर मतलब जैसे इस पर वो पेनल्टी लगेगी ना कि भाई तुम जमा नहीं कर रहे हो और RTO में जाके, तो मैं सब चीज़ें मैं भुगत लूँगा। लेकिन नहीं सर, वो मैं 10 दिन में देना ही पड़ेगा फाइल। अभी महिंद्रा सबको बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाओ, और वीडियन इनका क्या कटता है वो सब चीज़ें।
तो नंबर फिर वही है कि मेरे को EU लेना पड़ेगा। मैंने कहा जब EU लेना है तो फिर मैं फिर नहीं लिया। 1000 नंबर EU में है नहीं, वो जा चुका है। बाकी के नंबर मुझे कुछ खास पसंद आ नहीं रहे, तो मैंने कहा भाई जो रैंडम आ रहा है वही दे दे, कौन सी आखिरी गाड़ी है, फिर कभी गाड़ी आएगी उसमें देख लेंगे। तो अब तो रैंडम नंबर ही बोलते हैं। मैंने कहा मनी इससे हट गया कि आप पैसे क्यों ही खर्च करने नंबर में, वो वाली बात हो गई। बाकी EV होती तो 1000 नंबर लेते, मज़ा आता, क्योंकि हमारी हाइलेक्स का भी 1000 नंबर है। सो कोई बात नहीं, ठीक है, गाड़ी चलाने से मतलब है। मेन चीज़ है कि यार जल्दी से जल्दी नंबर प्लेट आए और हम थोड़ा बाहर कहीं निकल पाएँ। मनाली की ट्रिप मार के आए, कहाँ घर में बैठे है ना, गाड़ी का क्या करें। लद्दाख भी जाना है, और अगर ये नंबर प्लेट नहीं आती तो लद्दाख नहीं जा पाएंगे। तो मैंने कहा भाई तू करवा दे, जल्दी से जल्दी करवा, तो मुझे लगता है 1 हफ्ते में नंबर प्लेट इसकी आ जाएगी। उसके बाद फिर बढ़िया ट्रिप मारेंगे इससे और मज़ा आएगा। चलो चलते हैं। गर्मी ठीक ठाक हो रही है ना। और इसकी पन्नी भी निकालनी थी भाई, घर जाके इसकी सारी पन्नी वन्नी भी निकाल देंगे। ये वाला काम तो खत्म हो गया, इसकी पन्नी निकल गई, ये क्लीन हो गई। अब धीरे धीरे मैट भी आ गई, तो अब धीरे धीरे गाड़ी फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है जो हमें चाहिए था हमारे लिए। ये है इसमें अभी बस ये है कि गंदगी वाली चीजें थोड़ी 2-3 चीजें रह रही थी। बाकी एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद आया कि भाई वाइट सीट है तो इनको ये गंदी नहीं होंगी, गंदी हो जाएंगी तो ये क्या वॉशेबल हैं, क्या सीन है इनका, और गंदी हो रही हैं बहुत ज़्यादा या फिर मतलब नहीं हो रही हैं। तो भाई गंदी तो होती हैं, बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं जनरली। और ये हमने सिर्फ यहाँ वाला पार्ट हटाया नीचे का इन दोनों सीटों का, और ये ऑलरेडी गंदी हो चुकी हैं इतने में ही, ठीक है। तो गंदी तो होनी है चाहे कुछ भी हो जाए। और बाकी तुम ड्राई क्लीन करवा सकते हो, वही अपना 4-5 महीने में ड्राई क्लीन करवा लो। तो बाकी तो तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी कि कुछ दिन में ना ये ग्रे सी हो जाएंगी। आगे से थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें वेंटिलेटर सीट है तो थोड़ा देख के केमिकल यूज करवाने। हाँ थोड़ा सा बस वही, नीचे फैन है ना, इसके नीचे फैन होता है वैसे। प्रोफेशनल क्लीनिंग सेंटर होता है वहाँ पे ही कराना। हाँ ये नहीं खुद ही पानी डाल के इसमें भर के और रगड़ने लग रहे हो, वो सब चीज़ें। बाकी गीले कपड़े से हल्के फुल्के दाग जो है वो साफ़ हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब साफ़ होने में कोई दिक्कत नहीं है। और बस ऊपर वाला जो है ना ये नहीं होगा जल्दी से साफ़ गीले कपड़े से, ये तो ड्राई क्लीन में ही जाएगा क्योंकि ये भी वाइट है इसका, तो वो वाला सीन रहता है इसका। तो मेंटेनेंस तो है इस चीज़ का भाई थोड़ा सा वाइट कलर का, पर बाकी देखने में भाई सुंदर भी लगता है, प्रीमियम फील भी आता है उस चीज़ का। तो दोनों के फ़ायदे नुकसान तो होते ही हैं। ब्लैक भी निकालना चाहिए ना, ब्लैक या कुछ डार्क शेड सा। डार्क में ये गाड़ी फिर बहुत वैसी हो जाएगी अंदर से ना, जैसे वो लगती है 6 लगती है ना, थोड़ी सी मतलब कंजस्टेड सी हो जाएगी। ठीक है, उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो होती ना, मैं फिर भी वही लेता भले ही कंजस्टेड हो जाए, क्योंकि यार वो मेंटेन करना तो आसान है ना, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। करना आसान है, अच्छी लगेगी थोड़ा चलने में, मतलब देखने में खुद बैठोगे तो बढ़िया। हमें तो अच्छी लगेगी ब्लैक भी, ये ब्लैक एडिशन उसमें भी होती है तो वही बढ़िया लगती है। इसका एक ब्लैक एडिशन हो सकता है आए भी, जैसे अभी उसका आया है XUV 700 का आया है, तो हो सकता है इसका भी आए। चलो जी भैया अपना इसमें कुछ लिखवाते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कहीं ऐसे हल्का सा मिस्टर DV व्लॉग लिखवाया जाए। कुछ ही गाड़ियाँ जिन पर लिखवाया था, और जिन पर लिखवाया था वो काफ़ी बढ़िया गाड़ियाँ थी, काफ़ी टाइम से लिखवाए थे, इस पर लिखवाते हैं। चलते हैं अपना एक हमने लिखवा लिया यहाँ पे गेट पे, ये बढ़िया लग रहा है। हमने 700 पे भी यही लिखवाया था ना साइड में, इसी सेम जगह पे लिखवाया था। और एक लिखवा दिया हमने यहाँ पीछे इस जगह पे, ये छोटा करवाया थोड़ा सा, और ये रेडियंट पे भी पीछे से चमकेगा भी। तो ऐसे तो इतनी जल्दी नीचे से तो चमकेगा नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा पीछे से देखोगे जब चमकेगा, खास करके लाइट में। और एक हमने करवा दिया इस वाले गेट पे साइड में, तो दूर से देखते हैं कैसा लगेगा, एक बार दूर से दिखाते हैं, ऐसा कुछ लगेगा। बढ़िया लग रही है भाई, मज़ा आ गया। बाकी इंटीरियर में भी हमने थोड़ा सा काम करवाया। इंटीरियर में क्या अभी इसके प्री कट्स आए नहीं थे, तो सोचा था प्री कट मंगाएं तो इसमें स्क्रैच ना आ जाए, तो इसलिए मैं क्या करा, एक तो हमने इसके ऊपर PPF करवा ली। ये जो पार्ट है ना अभी चमक इसीलिए रहा है क्योंकि इस पर PPF है, और एक हमने इस वाले दोनों पार्ट पर PPF करवा ली। ये मैंने नहीं करवाया क्योंकि यार यहाँ ब्लेड लगवाने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ये इतना प्रिसाइज ब्लेड चला नहीं पाते ये लोग, तो इसका तो प्री कट ही आएगा तो वही काम कर सकता है, नहीं तो यहाँ तो स्क्रैच आने ही आने। इसलिए ये मैंने अभी छोड़ दिया, उनके अब जब प्री कट आएगा तो लगवा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इस पार्ट को भी रहने देते हैं। मेजर ये था, ये आसानी से हो सकता था, ये आसानी से हो सकता था, और ये तो ये करवा लिए। ओके जी चलें, हमारे दोस्त भी यहाँ पे आए हुए हैं, एक आशीष, तो मिलते हैं भाई। ठीक है ठीक है जी, चलें जी, चलो भैया। अभी वैक्यूम वाले तो सारे बिजी थे, मैंने पूछा यार किसी बंदे से वैक्यूम लगा देता, और अभी सब लोग बिजी हैं, तो खुद ही मैं सोच रहा हूँ हल्का सा वैक्यूम घर पे मार के रखे हैं। घर पे 4-5 वैक्यूम क्लीनर रखे हैं घर पे इस टाइम पे भाई। 2-3 तो पता नहीं स्पॉन्सरशिप के आ गए थे, एक पहले से ही था हमारे पास। अब इसमें से कोई देखता हूँ, छोटे वाला निकाल के लाता हूँ, क्योंकि बड़े वाले क्या तार वार लगाओ बहुत झंझट सा लगता है, लाओ और वो। चलो मैट डाल देता हूँ इसमें, क्योंकि सबको 1-1 घंटा लगेगा और मुझे आधे घंटे में थोड़ा सा
एक जाना है, शैम्पू की दीदी की विदाई है, मतलब कि विदाई क्या मतलब शादी के बाद एक बार होता है ना कि दोबारा से जो बहन आती है और फिर वो ससुराल जाती है, तो वो वाला सीन है। तो उन सबको एक बार स्टेशन छोड़ के भी आना है। 2 गाड़ियाँ जाएंगी, एक मेरी जाएगी, एक शैम्पू खुद लेके जाएगा अपनी वाली गाड़ी। तो उस आधा घंटा मेरे पास, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ उसमें मैट डाल ही लूँ। अब है तो टाइम, इतना काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी ख़त्म और बस चलते हैं। चलो जी भाई, विदाई करते हैं, ट्रेन में छोड़ के आते हैं। अरे नहीं इधर ही खड़ी रहेगी। अब कैमरा बंद कराओ, उसके बाद दे देना। ये कैमरा क्या एक्टिंग कर रहा था ये। अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें लास्ट जा रही है भाई, यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है ट्रेन के अंदर। चलो शैम्पू जी, ओके जी, बाय बाय। भाई तो गाड़ी चल रही है ना, तो चलो भाई एग्जैक्ट 7 बजे रवाना हो गई हमारी गाड़ी। ये उनको छोड़ने के बाद रूरू को भी उठा लाई, नानी के पास गई थी रूरू। कौन सी वाला जूस चाहिए आपको? ब्लू वाला? ब्लू वाला कौन सा जूस है यहाँ पे? अच्छा ब्लू ग्लास दिख रहा है इसको, टेस्टी है। The next day. तो भैया अभी हम ऑलरेडी ऑल सेट। शैम्पू जैसा शक्ल दिखाओ अपनी। अरे मेरी तो खराब शक्ल है भाई। तो भाई लॉन्डे थोड़े स्मार्ट हो क्या है, मतलब दाढ़ी वाड़ी सेट करवाई है। बाकी इस गाड़ी का तो ये फ़ायदा है, धूप में खड़ी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, काफ़ी धूप थी यहाँ पे, तो ये गर्म हो रही थी अंदर से। अंदर थे हम सलून में, तो वहाँ से ही मैंने अपना मी फॉर यू एक ऐप है इसकी, उससे कनेक्ट करके और इसका जो एयर कंडीशन है वो ऑन कर दिया। गाड़ी ठंडी हो गई और अंदर आए तो गाड़ी एकदम बेहतरीन ठंडी हमें मिली। सो ये फ़ायदा है भाई। और सबसे अच्छी बात है कि इंजन विंजन कुछ स्टार्ट होता नहीं इसमें, तो पता नहीं चलता किसी को, चुपचाप अपना काम हो जाता है। तो ये मी फॉर यू ऐप का जो मेरे को अभी जो वो है क्या कहते हैं, इसके सारे कंट्रोल्स वगैरह अभी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि कल ही मेरे को इसका एक्सेस मिला है। अरे भैया पागल हो गया, इसी इसके काम करो। एक तो ये एंड्रॉयड ऑटो इसमें कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि फ़ोन मेरा इसमें ये रखा हुआ है एंड्रॉयड वाला, तो ये जैसे ही इसमें रहता है ऑटोमेटिकली, और बहुत फास्ट कनेक्ट होता है भाई, खुलते ही गाड़ी एकदम सामने होता है। तो ये बहुत सही चीज़ लगती है मेरे को। बाकी चलो जी चलते हैं। और आज हम वैसे कहीं जाने वाले थे और राजस्थान कहीं पर, आज की ट्रिप हमारी ऐसी रही, आज कहीं हम जा नहीं पाए। कल उम्मीद है कि हम निकल जाएंगे यहाँ से, है ना। चलो, और कौन सी गाड़ी से जाएंगे, क्या जाएंगे, वो आपको पता चलेगा उसी व्लॉग में, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता, तो आपको कैसे बता दें। चलो जी भाई, वो समय आ चुका है कि इसके पन्नी निकाल दी जाए। ये वाली पन्नी तो देखो हमने पहले निकाल दी थी, देखो जहाँ निकली वहाँ देखो कैसे गंदा, यहाँ देखो हल्के हल्के। और रूरू भी इसमें बैठी है, इसके सामने पन्नी निकाल ले हम। रूरू फाड़ दो, ये फाड़ दो, पन्नी फाड़ दो वाली, पन्नी फाड़ो ये। इसे तो बहुत मजा आता है ऐसे काम करने में। हाँ फाड़ो। ये कितना मजा आ रहा है, उसे भी अच्छा लग रहा है कि चलो फाइनली अब मैं गंदा कर सकती हूँ। ये वाले नहीं उतार रहे हैं? ये वाले नहीं उतार रहे? कौन सी वाली? पीछे वाली? हाँ। क्यों? नहीं मत उतारो प्लीज, प्लीज मत उतारो, मैं कह रही हूँ ना, मान लो। ये इसकी सड़ा देंगे पीछे है। हाँ अभी थोड़े दिन रुक जाओ, लाइक जब तक ये खुद नहीं फटती ना तब तक रुक जाओ। ये तो फटने की भी नहीं। कुछ मंगाओ इनके लिए, क्योंकि बच्चे ना हमारे बहुत वो हैं, गंदे हाथ लगाए थे सच में। वो कपड़े 4 बार चेंज करती है दिन में, तो सोचो गाड़ी। तो एक टॉवल आती है, टॉवल से मंगा लेते हैं इनकी, है ना। अभी मत उतारो। तो जैसे टॉवल से आएगी, जब पीछे वो उतार लेंगे ना। आगे भी टॉवल से लगानी पड़ेगी भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। ये निकल नहीं रहा क्या इसमें से? इसे निकालो ना ऊपर को। ये तो स्मूथ निकल गया है। हाँ तो भाई ये देखो पीछे भी इसमें ना, मैं बता रहा था ना, यहाँ एक होल्डर लग जाता है और मोबाइल वगैरह टैबलेट वगैरह कुछ भी टांग सकते हो। और 65 वाट का चार्जर दिया हुआ है टाइप सी भाई, यहीं क्या सही है। और पता है देखो, एक छोटी छोटी फिनिश होती हैं जो आपको ना लग्जरी फील कराती है। जैसे कि यहाँ पे ये क्रोम दे देना सीट के पीछे। तुमने अपनी फिनिशिंग करवा ली? यस, अच्छा लग रहा। हाँ लग रहा, साफ सुथरी। बुरी दाढ़ी हो रही थी वो। क्या बोलूं उसके बारे में, मैंने बोला तो बहुत ही मुद्दा बन जाएगा। अब छोटी छोटी दाढ़ी होगी ना, अच्छी लग रही है। अब अच्छा लग रहा है, इंसान जैसे भाई, तो सही है। क्या छोटी हो गया? देखो अच्छा। पापा कैसे लग रहे हैं अब? अच्छे लग रहे हैं डैडी अब? बेकार ही लगता है। अब ये पता है, ये रूरू को मत बताओ, नहीं तो रूरू इसमें कुछ खा के इसमें भरती रहेगी। तो तुम ही बता रहे हो उसको, हाथ डाल लेकर वो बड़े गौर से देख अंदर रही है। देखो तो सही इसमें, और इसमें तो बहुत जगह अंदर। छुपाने के लिए? हाँ पर निकल जाएगा, इसमें निकल जाएगा। इसमें ऐसे नीचे को कुछ नहीं, मुझे लगा था नीचे को सीट में चला जाता होगा, ऊपर नीचे प्लास्टिक है, निकल जाएगा, वैक्यूम से खींच सकता है, पर फिर भी इससे थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा,
नहीं तो ये क्या करती है, एसी वेंट में उस समय कुछ भी खाएगी, चिप्स विप्स उसमें घुसा देगी। और कल मैं इसकी मैट डालने वाला था ना, अभी तक नहीं डल पाई क्योंकि अभी तक टाइम ही नहीं मिला कि इसमें वैक्यूम लग जाए। कल आने के बाद भी फिर वहाँ चला गया था मैं लगा था वैक्यूम खुद ही मार लूँगा, पर फिर वो वैक्यूम ढूंढा, पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं सारे, तो वो वाला सीन है। बाकी इधर वाली भी पन्नी निकाल रहे हैं शैम्पू। लो, जब लगे ख़राब हो रही है तो दोबारा डाल देना। है कौन सी दोबारा डाल देना? पन्नी। अबे पागल है क्या, डस्टबिन में डाले से दोबारा डाल देना। पीछे वाली मत निकालो, पीछे थोड़े कुछ लोग हैं जो बच्चे ज़्यादा गंदगी मचाते हैं। शीशा खोल के आवाज़ नहीं आ रही तेरी, क्या कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे खुद नहीं आ रही तुम्हारी आवाज़, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ पीछे की पन्नी मत निकालो, पीछे जो बच्चे हैं ये गंदगी बहुत मचाते हैं। ये जो बच्चे हैं निकाली है, बीच की तो निकाल दी। वो तो है उसके लिए है, आर्म रेस्ट खोलने के लिए देखिए शायद मजबूरी से। पीछे जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा गंदगी मचाते हैं। ये जो बच्चे, ये दोनों बच्चे वो उससे ज़्यादा ये दोनों गंदगी मचाते हैं यहाँ पे पूरे में। बच्चे बता दो, ये मैंने कौन बात हो गई। चलो भाई चलो, इसका वो लगाओ, पता लगाओ अब। हाँ पता लगाओ, ऑडियंस को पता है, आप पता लगाओ। भाई बढ़िया लग रही है ना पन्नी निकल के, जेन्युइन। अब ये जेन्युइन कुछ दिनों मुझे लग रहा है कुछ और ही हो जाएगी। लगवा देंगे भाई, इस पर भी कपड़ा मार ले करेंगे और क्या होगा। चलो बैठो सर। अब तेल तो हम दोनों लगाते नहीं है, हाँ जो इस पे तेल के दाग आएंगे वही नहीं हटते बस उससे। चलो भाई चलते हैं, जरा एक बार रूरू को नानी के पास छोड़ के आते हैं। और अब बहुत लोग बोल रहे होंगे यार नानी के पास पहुंच जाते हो यार, हमारा जो लोग नए आए तो उनको ये बता दो कि भाई रूरू की जो नानी है वो 2 किलोमीटर दूर है। वो 2 किलोमीटर दूर है, मतलब कि मेरी ससुराल से 2 किलोमीटर दूर है। मेरे से उनके हमने लव मैरिज करी थी भाई, तो जो नए लोग आए उनके लिए है, पुराने लोग तो सब लोग जानते ही हैं भाई। सो बस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ससुराल है मेरा, तो आसपास ही आदान प्रदान चलता रहता है। पास में आपने हाथ मारा है। यस, मैंने नहीं, सिमरन ने। पहले हम रूरू को छोड़ने जाते थे क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी, हाँ बट अभी वहाँ पे रूरू का ऐसे माहौल मिल गया क्योंकि पार्क है और बच्चे और चीकू है। चीकू मेरी मौसी का बेटा है, तो ये उसके साथ खेलती है वहाँ पे, और यहाँ पे हमारे खेलने का हिसाब नहीं है, और ये चुपका भी होती ही नहीं है। यहाँ थोड़े छोटे बच्चे नहीं है, कम बच्चे हैं, मतलब एक आधी है, वहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, हमारे बाइक स्कूटी बहुत चलती है, तो थोड़े से मजा आता है। ये छोटे बच्चे आपस में क्या बात करते होंगे? खेलते हैं भाई, वो बात नहीं करते, हाँ बात हम जैसे बुढ़े लोग करते हैं। चले छाया को तो छाया कहाँ गई? छोड़ो भैया, ये देखो की फॉब नॉट इन व्हीकल, जबकि की फॉब ये रखा, तो उसको इसकी जगह पे रखो ना। तो ये बहुत बार महिंद्रा के साथ होता है। इसकी चाबी जो है यहाँ अंदर रखी होती है इसके अंदर, और जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ या कोई भी गेट खुलता है तो यहाँ पे लिखा जाता है कि भैया की फॉब नॉट इन व्हीकल। सो वो वाली चीज़ इसके साथ होती है, पता नहीं क्यों होती है, या तो ये की फॉब को पकड़ नहीं पाता क्या है, जबकि व्हीकल के अंदर ही रखा रहता है यहाँ पे अंदर। सो लो भाई पीछे बाइक टिक गई। पीछे ब्रेकर पे भाई बुलेट टिक गई। हमारे घर के पास कुछ ज्यादा ही बड़ा ब्रेकर बना दिया है भाई। सही बना रखा है जिस हिसाब से बच्चे हैं ना, सही बना रखा है। सही बना रखा है। हम तो इसीलिए हमें ऊंची गाड़ी लेनी पड़ती है, हम यहाँ पे नीची गाड़ी ले नहीं सकते, टिक जाएगी। भाई कल है हमारे यहाँ पे नवमी पूजन, तो उसके लिए सेवन गई है कुछ सामान लेने के लिए कन्याओं के लिए, और हमने यहाँ से सब्बे पैक करा लिया है अपना। तो मैंने और शैम्पू ने खा लिया, उन लोगों के लिए पैक करा लिया। तो सबको भूख लग रही थी, बाहर आए थे, उनके चलो हल्का हल्का कुछ खा लेते हैं। और ये बट सबसे बढ़िया लगता है, इसमें सब्जियाँ वब्जियाँ होती हैं, फालतू कोई चीज़ नहीं होती, अपना सिंपल सा एक वेजी डिलाइट सब्जियों वाला मस्त बढ़िया लगता है। या फिर लास्ट अगर ज़्यादा मन है तो आलू टिक्की वाला डलवा लो। चलें। सो भैया अभी हम पहुंच चुके हैं घर सारी शॉपिंग करने के बाद, और अभी हम सब लोग जा रहे हैं मंदिर। कहाँ जा रहे हैं हम? मंदिर। इतनी हड़बड़ी मचाई है इन्होंने कि मैं कंगा क्रीम हाथ में ही रख के लाया। चलो चलते हैं। चलो जी भाई, आज अष्टमी है, हमारे यहाँ नवमी पूजती है, तो हमारे यहाँ कल पूजा है, इसी वजह से मैं नहीं गया हूँ जो हम जाने वाले थे ट्रिप पे। पर ये जो लड़की है ये कभी चुप नहीं हो सकती है जब मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ, ये जो दिख रही है ठीक है। और जब मैं ब्लॉग बना रहा होता ना, मैंने देखा है कि जैसे अगर मैं थोड़े ब्लॉग में कुछ बता रहा हूँ तो अपनी तेज और आवाज और तेज कर लेती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी मुझे एक माइक अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग नहीं होने पाने चुप, जिससे सिर्फ मेरी आवाज तो सुनाई दे आप लोगों को। एक मैग्नेटिक टेप रख लो। हाँ वही सीट बेल्ट पहन लो। चलो जी चलते हैं। शैम्पू भी रास्ते में आ रहा है, शैम्पू भी घर चला गया था एक बार, तो उसे भी उठाना है। सारे लोग हम चलेंगे मंदिर, अष्टमी है आज, देख के आते हैं। हमारे यहाँ मंदिर बढ़िया सजते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर सब जगह सजते होंगे, पर यहाँ पे क्या है बढ़िया माता का मंदिर है,
और आई होप वो आज खुला होगा, नहीं तो 8:30-9 बजे वो बंद हो जाता है। और अभी 8:22 हो रहे हैं, पहुँचते 9 बज जाए। लेट तक खुलेगा। हाँ उम्मीद तो है, कल खुलेगा। उम्मीद तो है। बाकी चलते हैं, देख के आते हैं, मंदिर घूम के आते हैं और दर्शन करके आते हैं। और मैंने इसके अंदर एलेक्सा सेटअप कर लिया है और अब मज़ा आ रहा है, मतलब माया और एलेक्सा दोनों है इसके अंदर। हाँ जैसे मैं बोलूँगा ना, देखो देखो, मैंने तो बोला ही नहीं, आधे में सुन लिया उसने। प्ले AR रहमान सॉन्ग। अभी देखो, अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एलेक्सा प्ले AR रहमान सॉन्ग। Playing songs by A.R. Rahman from JioSaavn. देखो पीछे अपनी एलेक्सा को तुम। देखो भाई गाना चल चुका है। अब क्योंकि इसके अंदर 5G सिम है ना, तो ये जो कमांड्स और वो गाने वाने जो चाहिए ना, वो थोड़ी फास्ट हो गई हैं। ये देखो AR रहमान का लुक का चुप्पी चल चुका है। आवाज उड़ा देता हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। देखो तो फास्ट है, नहीं तो पहले जो गाड़ी थी ना उसमें इतना फास्ट नहीं था। चलो बंद कर देते इसको। अरे भैया बाबा रुक जाओ, उठाओ तो चुप कर लोगे, इसे चुप करके दिखाओ तुम। जब भी तो माइक लेना पड़ेगा मुझे। माइक तो है, मतलब घर पे रखा हुआ है DJI का वो। साइड हो जाओ भाई। तो भाई ये तो है काली पलटन, और ये मंदिर भी काफ़ी, मतलब इस टाइम पर डेकोरेशन वगैरह काफ़ी बढ़िया कर रखी है। और यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है। देखो अंदर तुम देख रहे होंगे, काफ़ी फेमस है। पर ये मेन जो है ना वो शिव जी का मंदिर है मेनली। तो जब जैसे बोला 14 होती है या फिर जैसे कांवड़ यात्रा वगैरह होती है ना, तो सब यहीं आके पूरा मतलब जाम होता है, पूरा मेला लगा होता है बहुत ही तगड़ा। आप यहाँ पे गाड़ी तो छोड़ो, पैदल आना मुश्किल हो जाता है, इतना जाम होता है। तो अभी हम जाएंगे माता के जो मेन मंदिर है, इसमें भी है वैसे, ये भी सस्ता है पूरा। पर जो उधर वाला मंदिर है, जो डोगरा मंदिर, जिसमें हम गाड़ी लेके जाते हैं जब भी हम नई गाड़ी लेते हैं, तो वहाँ हम चल रहे हैं। बाकी देखते हैं, बस उम्मीद है कि वो खुला रहना चाहिए भाई। चलो भैया फाइनली मंदिर बंद हो गया, पर हमने दर्शन कर लिए, हो गए सारे। हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं। व्रत की कथा लेके, मतलब व्रत की कथा वाली किताब लेके आओ क्या? बताशी खिला रही है तो चुपचाप खा रही है, फ्रूट्स खिलाओ तो यूं करती है। उसके बाद प्रसाद है, प्रसाद है। केले प्रसाद की